नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, सायंकाल 4:33 तक। इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। सिद्धि योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है प्रातःकाल 10:09 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सायंकाल 4:33 से, जबकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रारंभ होगा, वहां से लेकर के पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। अब देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई कार्य किया जाए वो कार्य सिद्ध होता है, लेकिन चूंकि यह मुहूर्त रात्रि में जाकर के मिल रहा है, तो कोई मंत्र सिद्धि इत्यादि करनी है, कोई साधना, कोई यंत्र निर्माण करना है, तो ऐसा कार्य आप इस सिद्ध मुहूर्त में, सिद्ध काल में कर सकते हैं। आज मैं आपको एक अद्भुत सूत्र बताऊंगा वैकुंठ योग के बारे में। क्या अब तक आपने यह सुना कि मृत्यु के पश्चात कैसी स्थिति होगी, मोक्ष मिलेगा? मैं आज आपको दिव्य महाप्रयोग में भुवन भास्कर की आराधना, चूंकि रविवार का दिन है तो हम भुवन भास्कर की आराधना तो करेंगे ही, परंतु मृत्यु के पश्चात क्या आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकेगी, यह दिव्य महाप्रयोग में आपको बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शुक्र, बुध, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह युति बनाकर, चतुर्ग्रही योग बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 10:09 पर चंद्रदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपकी राशि से देखा जाए तो राशि परिवर्तन करते ही ये अपना अलग प्रभाव आपको देने लगेंगे। तो किस प्रकार का ये प्रभाव आपको देंगे, साथ ही साथ बाकी की ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बन रही है, जैसे गोचर कुंडली में रोचक योग का होना, शश महापुरुष योग का होना, चतुर्ग्रही योग है, शुक्र बुध की युति है यहां पर गोचर कुंडली में, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं, साथ ही साथ राहु और केतु के मध्य ही गोचर कुंडली में सभी ग्रह चल रहे हैं। तो काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए तो ये जिस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, आपकी राशि से किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनती है, किस प्रकार का आपको प्रभाव मिलने वाला है, छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन कैसा जाने वाला है, ये आगे हम आपके राशिफल में जानेंगे और साथ ही साथ ग्रह स्थितियों को भी समझेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का 9वां भाव, धर्म भाव। प्रिय दर्शकों,
निसंदेह ये जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ज्योतिषीय सूत्र है, प्रामाणिक शास्त्रीय सूत्र है। लेकिन मैं इस सूत्र को बताने से पूर्व आपको एक और बात बता देता हूं। सनातन धर्म में विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, इसी का नाम है कि मृत्यु के पश्चात श्री हरि नारायण की शरणागति हो जाए, उनके लोक को हम चले जाएं। अब सवाल उठता है कि जब भी ऐसे किसी योग की चर्चा मैं करता हूं तो एक बात सदैव कह दिया करता हूं, ठीक है, यह ज्योतिषीय तर्क है, निसंदेह वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, और नारायण का नेत्र, या यूं कहें कि वेद का नेत्र, तो वेद का नेत्र अर्थात नारायण का नेत्र ही ज्योतिष है। ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण आध्यात्म है, लेकिन इसके बावजूद आज जहां कि हम केवल और केवल सकाम ही जीते हैं, हमारे जीवन में निष्काम जैसी कोई चीज ही नहीं है, वहां पर केवल ज्योतिषीय सूत्र के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, वैकुंठ लोक का गमन हो जाना, और या फिर हमारे ऋषि महर्षि बहुत जानकार थे और उन्होंने इस विषय को बड़े गंभीर शब्दों में कहा, क्योंकि जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूं, इसके अर्थों में उन्होंने 2-3 बातें कही। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी, धनवान, संततिवान और फिर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। तो वहीं मोक्ष के योगों में भी ऐसी बातें कही जाती हैं कि आपको जीवन काल में सभी सुख और अंत में आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। तो मेरे हिसाब से मैं सदैव ये समझा करता हूं और ये मैं मानता हूं कि मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं, चाहे वो वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो या मोक्ष, ये सब जीते जी ही हैं। मरने के बाद कौन जानता है। और मोक्ष के बारे में तो सदैव मैंने कहा, जन्म कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का भाव, और उससे 5 घर आगे यानी 12वां भाव मोक्ष का भाव, मृत्यु का भान हो जाए जिसको, मृत्यु को जो समझ ले वही मोक्ष को पा गया। तो मृत्यु को जानना ही मोक्ष है। अब बात वैकुंठ लोक की आ रही है तो इसका एक ही मतलब समझ में आता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन काल में हर प्रकार के सुखों से युक्त और श्री हरि विष्णु के शरण में बना रहे, नारायण की शरण में बना रहे, तो यही वैकुंठ लोक है। उसे और कोई वैकुंठ लोक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इन सूत्रों को लिखा वो भी मुझे लगता है जीवित रहते ही लिखे। तो मरने के बाद किसको क्या मिल रहा है, अब ये बिना मरे कौन बताएगा, और फिर मरने के बाद कौन बताएगा। तो ये तो बस गूंगे का गुड़ ही है कि गुड़ खाकर गूंगा बता नहीं सकता कि लग कैसा रहा है। फिर भी ज्योतिषीय सूत्र है, आप इसे नोट करिए। जन्म कुंडली में 9वें भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, धर्म भाव का स्वामी केंद्र, यानी केंद्र के चारों घर 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 5म 9म में कहीं भी किसी भी शुभ ग्रह के साथ यहां याद रखिएगा, अगर गुरु हैं तो गुरु अकेले नहीं, किसी के साथ होने चाहिए, और वो भी शुभ ग्रह। आगे कहा कि वो ग्रह जिसके साथ 9म पति हो, वो ग्रह या तो स्वगृही हो, मूल त्रिकोणस्थ अथवा उच्च का हो, या तो उच्च का हो, मूल त्रिकोण या स्वगृही। यह शर्त याद रखिए कि 9म पति केंद्र अथवा त्रिकोण में किसी एक ग्रह के साथ हो, और वो ग्रह जिसके साथ 9म पति हो वो उच्च का हो, मूल त्रिकोणस्थ हो या स्वराशि का हो, और ऐसी अवस्था में वो केंद्र त्रिकोण में युति बना ले, तो ऐसा जातक जीते जी, अब मैं तो समझता हूं कि जीते जी ही सब मिलने वाला है, तो उसको उसके जीवन काल में हर प्रकार का सुख। सीधी सी बात है कि भाग्यपति किसी बलि शुभ ग्रह के साथ अगर युति बना ले तो उनको बल मिल जाएगा। उस अवस्था में जातक भाग्यवान तो होगा ही, धार्मिक भी होगा, धार्मिक कृत्य करने वाला होगा। और एक तरह से देखा जाए तो किसी की युति मिलने का अर्थ या तात्पर्य यह है कि उसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, एक ऐसे व्यक्ति की प्राप्ति हो जाए जो उसे सन्मार्ग दिखा सके। तो इस अवस्था में जीते जी ही विष्णु लोक की प्राप्ति या वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आश्चर्य होगा। और अगर मर करके सोच रहे हैं तो आप इसे ऐसे ही देख लें। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र आपको धारण कर लेना है और लाल रंग का ही आपके पास पात्र होना चाहिए, ताम्रपात्र, और लाल रंग का ही आसन, जलपात्र, यानी जो पात्र लिया उसमें जल ले लीजिए और आसन बिछा करके पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए
और सबसे पहले अपने भगवान गणेश का ध्यान करिए। गजानन का ध्यान कर लेने से किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा पूजा पाठ के दौरान मध्य में नहीं आएगी। और अब इसके बाद अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके बाद 3 आचमन करिए त्रिराचम्य। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार आचमन, हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन करिए। इससे आभ्यंतर सूची, भीतर पवित्रता होगी। इसके बाद अपने ऊपर जल छिड़किए, बाह्य सूची, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। भैरव जी से आज्ञा मिलते ही अब आपको सबसे पहला काम कर लेना है, अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। और वो कैसे होगा? तो दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार अब गायत्री मंत्र बोलिए। अब ये जल अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात सबसे जरूरी काम प्राणायाम। प्राणायाम करने से समझ लीजिए कि सबसे बड़ा आध्यात्म है प्राणायाम। प्राण का अगर हम आयाम, प्राण का व्यायाम करना सीख लें, प्राण को साधना सीख लें, वायु को, श्वास को अगर हम साधना एक बार सीख लें तो यह अपने आप में सबसे बड़ी तपस्या है। तो प्राणायाम रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते इस लिंक पर आ जाएं और आकर के आपको संपूर्ण प्राणायाम की विधि मिल जाएगी। प्राणायाम करिए। अगर आप इस राशिफल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर ही आकर के लिंक मिलेगा, यहां से जाकर के आप प्राणायाम की संपूर्ण विधि देखिए और इसी विधि से करिए। मैं तो कहता हूं रोज करिए। प्राणायाम करने से चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आयु वृद्धि, तेज वृद्धि, और जब ये आपको प्राप्त हो जाए तो फिर धन वृद्धि और यश वृद्धि तो छोटी सी बात है, मिल ही जाएगी। प्राणायाम कर लेने के बाद आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और ये सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। ऐसा सोचते जाइए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहिए। और इसके पश्चात उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। अब हाथ धो लीजिए। इसके पश्चात जो जलपात्र आपके पास है वो जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। अब भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। प्रातःकाल 3 अर्घ्य प्रदान करिए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य आपने प्रदान कर दिया। इसके पश्चात आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर। पुनः सदा की भांति बता दूं, अगर आप भुवन भास्कर की इस आराधना से अभी तक वंचित हैं, यह सुख अभी तक आप नहीं ले पा रहे हैं, तो अब तो बताते बताते बहुत समय जा चुका है। अब नहीं चेते तो कभी नहीं चेत पाएंगे। तो अभी से भी समझ जाइए, भुवन भास्कर की इस आराधना से आपके जीवन के तमाम दुख समझ लीजिए ऐसे ही दूर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 10:09 तक। इसके पश्चात चले जाएंगे आपकी राशि से 12वें भाव में। छुट्टी का दिन है। जो भी आपके जरूरी काम हो उन्हें अवश्य निपटा लीजिए, परंतु आज छुट्टी का दिन है तो छुट्टी की तरह ही बिताइए। कोई महत्वपूर्ण काम है, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है, आज ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है, परंतु जोश में आकर के और तब कोई काम मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति की आवश्यकता है। गोचर कुंडली में चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उनका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर होगा। जल्दबाजी में, जोश में जब भी कोई आप फैसला लेंगे उससे आपको नुकसान मिलेगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। कहीं कोई मीटिंग है, अपनी बात किसी के सम्मुख रखनी है तो इस ढंग से रखिए कि सामने वाला आपकी बात से नाराज न हो, आपकी बात से प्रभावित हो जाए। तो अपनी बात को ऐसे ढंग से रखना है आज आपको कि सबको आप प्रभावित कर सके। हां, भावुक होकर के, भावुकता में आकर के कोई फैसला मत लीजिए। लोगों के साथ बातचीत के दौरान बहस की संभावना बन रही है, तीखी नोकझोंक हो सकती है, सो जरा सावधान रहिए। आज किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार के यहां आपका जाना हो सकता है या उनका आगमन आपके घर हो सकता है, यानी मेहमान नवाजी आपको करनी होगी। निवेश करने वाले हैं कहीं या किसी को पैसा देने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। किसी भी तरह का निवेश, किसी को उधार देना बिल्कुल ठीक नहीं। किसी दूसरे के कहने पर कहीं पैसा लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और किसी भी बात को लेकर के जितना ज्यादा जिद करेंगे समस्या उतनी जटिल हो जाएगी।
अगर कोई समस्या है, कोई बात है, समस्या का समाधान चाहते हैं तो जिद मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी के बिना कुछ कहे, अगर प्रेमी के मन की बात आप समझ जाएं तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दांपत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, विशेषकर अगर उनको जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है या अर्थराइटिस की परेशानी है तो यह परेशानी आज बढ़ेगी। और विद्यार्थियों के लिए आज छुट्टी का दिन है, सो छुट्टी ही आप मनाएंगे। मन आज आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। हां, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी आंखों का भी ख्याल रखिएगा। आंखों से संबंधित परेशानी घर के छोटे बच्चों को हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में है। प्रातःकाल 10:09 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से लाभ भाव में हो जाएंगे। छुट्टी का दिन है, परंतु आपके कोई कार्य रुकने वाले नहीं है। वैसे तो आप छुट्टी ही मनाएंगे, आनंद के साथ दिन बीतने वाला है। भाग्य आपके साथ है। भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग और वहीं राशि से 10वें में सूर्य का होना हर प्रकार से बढ़िया। विशेषकर उन लोगों के लिए जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो नौकरी को लेकर के हो सकता है छुट्टी के बावजूद आज उच्चाधिकारियों से मिलने की सोच रहे हैं या अपने बॉस इत्यादि से बातचीत करने वाले हैं, काम बनेगा। बस एक ही बात का ख्याल रखिए कि कहीं अगर मीटिंग है, कहीं कोई बातचीत करनी है, कोई बात अपनी रखनी है तो योजनाबद्ध ढंग से पहले प्लानिंग बनाइए, क्या कहना है, कैसे कहना है और फिर कहिए। पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर के अगर जूझ रहे थे, किसी कार्य को लेकर के आप परेशान थे, कोई कार्य नहीं बन पा रहा था, चाहे वो नौकरी में प्रमोशन हो, नौकरी में बदलाव हो, ऐसी कोई कोशिश कर रहे थे, तो समझ लीजिए कि बदलाव की शुरुआत आज से आप खुद अपने प्रयत्नों से कर सकते हैं। यानी कोशिश आपको करते रहनी है। किसी भी तरह का जुगाड़ हो, लगाइए, काम बनेगा। और किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। लेन देन के मामले में ध्यान रखना होगा। किसी को पैसा अगर आप उधार देने वाले हैं, मत दीजिए। आज आपका मन थोड़ा आध्यात्मिक भी होगा, या यूं समझ लीजिए कि वैसे तो आपका मूल स्वभाव कर्म करने वाला है, कर्म में ही आप विश्वास रखते हैं, लेकिन आज आपका मन कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ेगा, धार्मिक होंगे आप। धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन करना, पढ़ना लिखना, ऐसा आपके साथ होने वाला है। और यात्रा करने वाले हैं तो सावधान होकर के यात्रा करिए। स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य बढ़िया। और व्यापार में कोई नया अनुबंध करने वाले हैं तो कर सकते हैं, इनकम में वृद्धि होगी। हालांकि खर्च थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन खर्च से कोई दिक्कत नहीं। आज इधर उधर समय व्यतीत करने की जगह अपना समय अपने परिवार के सदस्यों को दीजिए। और कहीं भी रहिए, चाहे घर में रहिए, घर से बाहर, लोगों से बातचीत के दौरान हो सकता है कहने में, सुनने में कोई आपसे ऐसी भूल हो जाए जिससे मतभेद या सामने वाला आपकी बात का बतंगड़ बनाए। तो आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। ऐसी अवस्था में शांत रहना है और आज दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। प्रेमी के लिए समय निकालिए, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और जीवन साथी से अगर मतभेद है तो उसे दूर करने के लिए बढ़िया है दिन। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो जो विषय आपको नहीं समझ में आता, जो जटिल विषय हैं, उनको समझने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई खासा बदलाव नहीं, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 10:09 पर यह राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो लाभ भाव में लाभपति का होना, भाग्य भाव में सूर्य का होना आपकी राशि से अच्छा है, परंतु कोई गैर कानूनी कार्य मना करता रहा हूं, सावधान रहिएगा। हालांकि अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी बहुत तरह की समस्याओं का आप समाधान निकाल लेंगे। पैसों की समस्या से अगर जूझ रहे थे तो यूं समझ लीजिए समस्या हल होने वाली है। दिन आपके लिए छुट्टी का है, मेहनत भरा रहेगा। यानी छुट्टी आपके लिए आज दिखाई नहीं पड़ रही है, परंतु जो भी काम है आपके वो पूरे होंगे, सफलता आपको मिलने वाली है। हो सकता है छुट्टी के दिन आराम की जगह कोई खास काम आपको करना पड़ जाएगा, या ऐसा कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उस कार्य को आप पूरा करेंगे। एक बात का ख्याल रखिए, काम तो आप अपने सभी कर लीजिए, परंतु दूसरों की जरूरत को भी समझिए। दूसरे कौन? आपके परिवार के अपने सदस्य, उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, इस बात का ख्याल रखिए।
उनकी कोई समस्या है तो उनका समाधान ढूंढिए। हालांकि आप किसी की भी समस्या का समाधान अगर आज ढूंढते हैं तो उसमें सफल हो जाएंगे। विशेषकर परिवार की कोई समस्या है तो वो हल होगी। साथ ही साथ आज आपका ध्यान अपने करियर पर होगा। नौकरी को लेकर के थोड़ी चिंता आपके मन में हो सकती है, नौकरी में बदलाव का विचार आज आपके मन में आएगा। हो सकता है इसके लिए आप अपने किसी मित्र से या पुराने बॉस से बात करें। एक और बात, कोई कार्य विशेष करने वाले हैं तो जो भी करना है अपने दम पर करिए। दूसरे के भरोसे आज आपको कोई लाभ नहीं मिलना, वरन हो सकता है दूसरे के भरोसे छुट्टी का दिन आज आपका खराब हो जाए। वाणी पर अपने नियंत्रण बना करके रखना है। और व्यापारी हैं तो व्यापार में दिन बढ़िया रहने वाला है। हो सकता है पार्टनरशिप में वृद्धि हो, कोई नया भागीदार आपके पार्टनर व्यापार में बने। हालांकि जो भी सौदे होने वाले हैं, जो भी डील होगी, जैसी भी डील होगी, सब आपके लिए फायदेमंद है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। लव प्रपोजल भेजने के लिए आज का दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। दांपत्य जीवन सामान्य, हाँ जीवन साथी की सेहत में परेशानी है तो वो यथावत बनी रहेगी और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा। आलस्य के कारण आज आपकी पढ़ाई ऐसे ही रहने वाली है। कोई पाठ्यक्रम अगर अधूरा था तो अधूरा ही रह जाएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज माइग्रेन के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिए, सिरदर्द की शिकायत ज्यादा होने वाली है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से देखा जाए तो अभी अष्टम भाव में है, लेकिन प्रातःकाल ही 10:09 पर ये राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे आपकी राशि से भाग्य भाव में। तो राशिपति का राशि से भाग्य भाव में जाना नई शुरुआत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। यानी व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अच्छा है दिन। व्यापार से संबंधित कोई सौदा है, कोई मीटिंग है तो यूं समझ लिए सौदे जो भी होंगे लाभदायक होंगे। लाभदायक सौदे होने की उम्मीद बन रही, की जो भी डीलिंग है सब डील आपका लगभग आपके हक में ही होने वाला है। जो भी कार्य आप करने वाले हैं सोच समझ करके करिए। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। या यूं समझ लीजिए कि छुट्टी का दिन है, अगर काम नहीं है तो आने वाले दिनों में आपको क्या क्या करना है उसकी तैयारी करिए। छुट्टी के दिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आप आराम नहीं करेंगे। हो सकता है किसी सामाजिक कार्य को करने में आज आप सक्रिय रहेंगे। तो वहीं आज किसी मित्र से, पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी जिससे दिल खोलकर आप बात करेंगे और इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। आज आपको परिवार और अपने चाहने वालों को समय देना चाहिए। छुट्टी का दिन है सो घर परिवार को समय अवश्य दीजिए। और साथ ही साथ जो भी परेशानियां थी वो सब एक एक करके अब खत्म हो जाएंगी। निश्चिंत हो जाइए। व्यवसायी है तो व्यवसायिक सफलता आपको मिलने वाली है। और जो भी पिछले कुछ दिनों के छूटे हुए कार्य थे, हो सकता है वो नौकरी यानी कार्यस्थल के छूटे हुए काम हो, उन्हें भी पूरा करें। जितनी भी जवाबदारी के काम हैं उन्हें पूरा कर लीजिए। पहले पूरा कर लीजिए, इसके बाद आराम करिए। और व्यापार को लेकर के कोई ठोस योजना बनानी है तो आज बनाइए। कहीं भी रहिए, कहीं किसी से बातचीत करिए, लापरवाही में मत रहिए। गंभीर होना बहुत जरूरी है। हर कार्य संभल करके करिए, तभी सफलता मिलेगी। प्रेमियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और प्रेम के क्षेत्र में हैं आप और प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं तो आज सामने वाले से ये बात कही, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करिए, सामने से स्वीकृति मिलेगी। दांपत्य जीवन सामान्य है और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक और सेहत के दृष्टिकोण से सब ठीक ठाक। बस वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में है। प्रातःकाल 10:09 पर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से अष्टम में चले जाएंगे। सो सतर्कता, सावधानी की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो भाग्य भाव में भाग्यपति का होना, राशिपति का सप्तम में बैठ करके राशि को देखना, दूसरों के लिए आगे बढ़ेंगे आप, दूसरों की मदद करेंगे आप। कोई ऐसी समस्या आपके जीवन काल में आ गई है जहां समझौता करना या थोड़ा झुकना जरूरी हो गया है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि आज झुकिए। झुकने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात या कहीं कोई ऑनलाइन इंटरव्यू इत्यादि है तो आप सफल हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बात का ख्याल रखिएगा, जिम्मेवारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो, व्यापारी हैं तो भाग्य का साथ भी मिलता रहेगा। जो भी चुनौती आपको मिल रही है, बस इन चुनौतियों को मौका समझ करके स्वीकार करिए। फोन पर आज किसी अधिकारी से या उच्चाधिकारी से बातचीत हो सकती है, कोई जिम्मेवारी आपको मिलेगी और जैसा मैंने कहा जिम्मेवारियों से भागिएगा मत, उसे मौका समझिए। चुनौती को मौका समझिए, यही आपके लिए आगे
सफलता का कारण बनने वाला है। व्यापार अच्छा चलेगा, धन लाभ की संभावना है और भूमि भवन से संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो इस समस्या में आपको राहत की किरण दिखाई पड़ेगी। यूं समझ लीजिए कि कुछ शुभ कार्य होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो छुट्टी का दिन है, सो परिवार को भी समय देना है और जो भी आपके रुके सप्ताह भर के बाकी के काम थे उन्हें भी पूरा करना है। बस एक ही बात का ख्याल रखिए, कहीं भी रहिए, जिद करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाइए, जिद से कोई काम नहीं बनने वाला है। लव लाइफ में अचानक बदलाव की संभावना दिखाई पड़ रही है और प्रेम के संबंध में अगर खटास है तो वो खटास दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों को आलस्य और तनाव दोनों एक साथ होगा, क्योंकि आलस्य करेंगे और पढ़ाई में आप पीछे होंगे, जिसके चलते आपको तनाव होगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज कफ जन्य रोगों की शिकायत या मौसमी बीमारियों से परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से देखा जाए तो षष्ठम भाव में है और प्रातःकाल ही 10:09 पर ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से सप्तम में आ जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा। रिश्तों में संतुलन बैठेगा, चाहे वो व्यापारिक पार्टनर वाला रिश्ता हो या प्रेम वाला रिश्ता या दाम्पत्य जीवन में मतभेद इत्यादि आ गया है, तो आप यूं समझ लीजिए कि संतुलन बिठाने में आप सफल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे। और मिला जुला करके देखें तो आज आप सफल ही रहने वाले हैं, दिन बढ़िया बीतेगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, दूसरों के साथ जरा मधुरतापूर्ण व्यवहार करिए। आज आपका मन आध्यात्म या गुप्त विद्याओं की ओर, जैसे ज्योतिष तंत्र मंत्र की ओर थोड़ा ज्यादा जाने वाला है। तो वहीं किसी दूरस्थ मित्र से फोन या मेल के जरिए आपकी बातचीत होगी। वहीं आज छुट्टी का दिन, परंतु खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संतान की ओर से खुशखबरी, संतान का सुख, संतान से सुख मिलेगा। जीवन साथी से सलाह लेकर के अगर आप काम करें तो आपके सभी कार्य आसानी से बन जाएंगे। सेहत बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाली है। और व्यापारी हैं तो एक बात बता दूं, व्यापार में सोचा हुआ फायदा न होने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा, जीवन साथी की राय लेकर के या पार्टनर की राय लेकर के काम करिए, लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बढ़ेगी। नुकसान और दिक्कत परेशानी तो तब आएगी जब आप तैस में आकर के कोई निर्णय ले लेते हैं। लव लाइफ में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में तनाव पैदा हो सकता है, आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी के साथ ठीक ठाक है, जीवन साथी की बात को मानिए, आपको लाभ मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के परेशानी बढ़ सकती है या उनकी सेहत को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में है अभी और ये प्रातःकाल 10:09 पर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से षष्ठम में चले जाएंगे। सो सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी रखनी है और कम उम्र के हैं और वाहन पर स्टंट करते हैं तो बड़ा सावधानी जरूरी है, क्योंकि चोट चपेट की कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा शनि से दृष्ट हो जाएंगे राशि परिवर्तन करते ही, बहुत सतर्क रहिएगा। वैसे देखा जाए तो गोचर कुंडली में रुचक और शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है, पर फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। व्यापारी हैं तो व्यापार में आपका मन लगेगा, काम धंधा ठीक ठाक चलने वाला है। और वहीं किसी दूसरे की राय से आज आपको विशेष लाभ मिलेगा, यानी कि कोई राय आपको दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपको उससे फायदा मिलेगा। तो वहीं निजी जीवन में भी आपके कुछ बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। घर का माहौल भी ठीक ठाक है। परिवार के साथ अगर किसी खास मसले पर चर्चा करनी है, बातचीत करनी है तो आज आपको कर लेना चाहिए। इस मामले में आज का दिन बढ़िया है। जो भी बात आप करेंगे यूं समझ लीजिए कि उस बात की गहराई में जाएंगे, उसको समझने में आप सफल होंगे। तो वहीं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है। हालांकि आज किसी मित्र के साथ आपका समय थोड़ा ज्यादा ही खर्च होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मित्र से बातचीत करके आपको राहत मिलेगी। कोई नई सूचना भी आपको मिलने वाली है या यूं समझ लीजिए कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कोई भी निर्णय लीजिए जल्दबाजी में मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके विचार करके लीजिएगा। धन लाभ के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि खर्च आज बेवजह बेफालतू के खर्च बढ़ने वाले हैं। लव लाइफ अच्छा है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं अगर आप
तुला राशि के हैं और नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो मूड बना करके आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। सेहत के मामले में बहुत ध्यान रखना है। आज चोट चपेट की घटना, मौसमी बीमारियां दोनों ही आपको परेशान करेंगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर ऑरेंज। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से देखा जाए तो संचरण कर रहे हैं चतुर्थ में, राशि परिवर्तन करेंगे, 10:09 पर चले जाएंगे आपकी राशि से पंचम भाव में। तो आज कुछ नया सीखने का आपका मन करेगा। हो सकता है आध्यात्म, ज्योतिष, या हो सकता है किसी अलग विषय में या कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विषय में आपकी रुचि बढ़े, उसे सीखने का आप प्रयत्न करेंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। वहीं घर के काम पर भी आप ध्यान देंगे। हो सकता है घर में कुछ फेरबदल करने का आपका मन पिछले कुछ दिनों से चला रहा था, वो कार्य आप करेंगे। साथ ही साथ आज दिन में कई तरह के लोगों से फोन पर आपकी वार्तालाप होने वाली है, बातचीत होगी और इस बातचीत से आपको लाभ भी मिलेगा। परंतु एक बात का ख्याल रखिए, बातचीत के दौरान आपको सावधानी रखनी होगी। संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलने वाली है, यानी संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी। और पारिवारिक जीवन में अगर कोई पुराना मसला है तो मसला सुलझने वाला है। व्यापारी और व्यापार को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। व्यापार आपका बढ़ेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने में ही भलाई है, इसी में बुद्धिमत्ता है। लव लाइफ में नई खुशियां आने वाली हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और दांपत्य जीवन की बात करूं तो बस आज छुट्टी का दिन, परंतु जीवन साथी की भावनाओं को आप समझते हैं, जीवन साथी को समय देते हैं तो सब कुछ बढ़िया होगा। और विद्यार्थी खुश रहने वाले हैं। करियर में मिलने वाली सफलता को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली सफलता को लेकर के, अपने आत्मविश्वास को लेकर के आप खुश हैं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं। हां, अगर आप किसी गंभीर रोग से परेशान रहे हैं तो हो सकता है स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ेगी या कोई पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु राशि की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल राशि परिवर्तन करेंगे 10:09 पर और चले जाएंगे आपकी राशि से चतुर्थ में। देखिए, नौकरी में अगर कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं या प्रमोशन के लिए बहुत दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको हर संभव प्रयत्न करना होगा और वो सुनहरा अवसर आज ही है। इस अवसर का अच्छे से आप लाभ उठाइए। हो सकता है आप प्रमोशन नहीं, वेतन में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। हां, तो ये सुनहरा अवसर है, आप इसका प्रयास आज ही करिए, छुट्टी के दिन करिए। सावधानी के साथ योजना बनाकर के अगर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि जो भी तनाव है, परेशानी है, मुसीबत है, दबाव है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ज्यादा दिक्कत है, किसी जानकार की राय लीजिए। छुट्टी का दिन है, सो हो सकता है संगीत, कला इत्यादि में आपको आज आपकी रुचि बढ़े, उसी में आपको आनंद मिलेगा। आज एक साथ कई आप रुके हुए कार्य पूरा करेंगे। इनकम में जो भी रुकावटें आ रही थी, मैं समझता हूं कि आप उन्हें दूर करने में पूरी तरह से आज सफल रहने वाले हैं। और व्यापार में उतार चढ़ाव के संकेत अवश्य दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा, जो करना है बाहुबल के भरोसे करिए, सफलता मिलेगी। कोई नया प्रेम प्रसंग आज प्रारंभ हो सकता है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन में चल रहा तनाव आज बना रहेगा। कोई गलत फहमी अगर है तो उसे दूर करने का प्रयत्न अवश्य करिए, हालांकि तनाव की स्थिति तब भी बरकरार रहेगी। सो सावधान होकर कैसा करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो शुभ फल देने वाला है दिन। आप मेहनत करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आज आपको तकलीफ देता रहेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 10:09 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से तृतीय भाव में चले जाएंगे। आपकी राशि पर ही चतुर्ग्रही योग, शश महापुरुष योग, रोचक योग का आप तो लाभ ले ही रहे हैं। संतान की ओर से कोई चिंता आपको पूरे दिन सताती रहेगी, लेकिन आपकी उपलब्धियों की सूची दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपकी सफलता की सूची दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नौकरी पेशा है तो छुट्टी का दिन आनंद से बिताइए। कोई कार्य छूट गया है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। किसी भी तरह की टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बस आप जिस तरह से ईमानदारी से काम करते हैं, बस उसी तरह से ईमानदारी से काम करते रहिए। जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले लोग हैं, जो भी आपको दबाने की कोशिश करने वाले, उनसे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो,
सब ठीक रहने वाला है। काम सभी पूरे होंगे, आपके रोजमर्रा के जितने भी काम हैं सब एक एक करके पूरे हो जाएंगे, परंतु ज्यादा काम करने से ओवरलोड के कारण हो सकता है सिर दर्द हो। नया वाहन इत्यादि खरीदने वाले हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो महंगी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति या वाहन इत्यादि, तो अभी उस पर पूरी तरह से विचार करिए, योजना बनाइए, फिर कार्य कर लीजिएगा। कोई फैसला लेने वाले थे तो किसी जानकार की राय से, अपने शुभ चिंतक की राय से या अपने माता पिता की राय से लीजिए। और मौजूदा काम जो कर रहे हैं आप, उसमें अगर बदलाव करने का विचार कर रहे हैं, समय के साथ चलिए। अगर आप ऐसा कोई निर्णय कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर आप ये सोच करके बदलाव कर रहे हैं कि आप कहीं और जाएंगे और वहां जाकर के आपके लिए सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वक्त ही आपका ठीक नहीं चल रहा है। सो किसी भी मामले में किसी सुनी सुनाई बात पर अतिवादी विचार रख करके आगे कदम मत बढ़ाइए। लव लाइफ में अगर कोई पुरानी समस्या थी वो दूर हो जाएगी, जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही बाधा आज दूर होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। पेट दर्द या किसी भी प्रकार के दर्द से पीड़ित है तो राहत मिलेगी। बस परहेज रखना है, खान पान का ध्यान रखना है और भुवन भास्कर की आराधना करनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो छुट्टी का दिन है और गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करेंगे प्रातःकाल 10:09 पर। तो यूं समझ लीजिए कि वाणी से आपके काम बनने वाले हैं, यानी जो कार्य बिगड़ गए थे उन्हें बनाने का दिन है। यानी हर वो कार्य जिसे ठीक करना था, पॉलिश करना था, तो पॉलिश करने का दिन आज है। जो भी फैसला आप अपने बारे में लेने की सोच रहे थे ले सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। किसी भी कार्य को निपटाने की कोशिश आपको बस करते रहनी है, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं, कार्य आपके बनेंगे। मिला जुला करके आज आपको अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी ख्याल रखना होगा, उनके लिए भी आपको सोचना होगा। कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो परिवार के सदस्यों को ध्यान में रख करके फैसला लीजिए। और यात्रा से जुड़ी कोई खबर आपको मिल चुकी है और यात्रा करने की तैयारी में है तो जैसा मैंने कहा, परिवार को केंद्र बिंदु में रख करके ही आप ऐसा निर्णय लीजिए। लोगों से मिलने का, किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपको मिलने वाला है। दिन इस मामले में बहुत अच्छा है, समय अच्छा है। आपको अपने खान पान पर कंट्रोल रखना होगा और परिवार का कोई मसला है जिसे आप सुलझाना चाहते थे वो सुलझ जाएगा। व्यापारी है तो व्यापार में सावधानी जरूरी है। आपको अपना व्यवहार जहां भी रहिए लचीला बना करके रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और किसी भी बात को तूल मत दीजिए, किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझना, उनके मन में कोई दुख है, कोई घाव है, हो सकता है उसको भरने में समय लगेगा, उनके दुख को दूर करने में सहयोगी बनिए। और आपका पार्टनर, ये व्यापारिक पार्टनर हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है, उनके साथ संबंध में मजबूती लाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज लगेगा, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस भोजन का ख्याल रखिएगा, मसालेदार चीजों से आज बचिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मीन की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में चल रहे हैं। 10:09 पर आपकी राशि पर आ जाएंगे। अब ये चंद्रमा आते ही आपके जीवन काल में बदलाव लाने का प्रयत्न करेंगे। सो कोई बुराई, कोई आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, आपको बस प्रयत्न करना है। छुट्टी का दिन परंतु व्यस्तता भरा रहेगा, सक्रिय रहेंगे पूरे दिन। दिनचर्या बल्कि बाकी के दिनों की अपेक्षा आज कहीं ज्यादा व्यस्ततम रहने वाली है। हो सकता है अपने कुछ कार्यों में, रूटीन में बदलाव भी आपको करना पड़े। थोड़ा समय निकालिए अपने दोस्तों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, उनको समय जरूर दीजिए। जितने भी आपके छिटपुट कार्य जो छूट गए हैं सप्ताह भर में, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। आज हो सकता है किसी ऐसे मित्र से आपकी मुलाकात या बातचीत हो जिससे बातचीत करके पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप भावुक भी हो जाएं, लेकिन यह क्षण भी आनंददायी होगा। कहीं भी रहिए, एक बात का ख्याल रखिएगा, आज आप अपनी बुद्धिमत्ता से बुद्धिमानी भरे शब्द बोलकर, अपने बुद्धिमानी भरे बोल बोलकर अपने सभी कार्य पूरे करा सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसमें किसी और की राय नहीं लेनी है, खुद से करिए। हो सकता है छुट्टी के बावजूद आपके किसी अधिकारी से आज फोन पर या मेल के द्वारा वार्तालाप हो जाए। तो मैं समझता हूं कि अपने कामकाज को, अपने पारिवारिक जीवन को या व्यापारिक जीवन है, दोनों तीनों में आप तालमेल अच्छा बिठा करके रखेंगे। व्यापारियों को आज अच्छा धन लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। हां, कोई अनुबंध करने वाले हैं तो आज मत करिए, यानी कोई भी
साइन इत्यादि करनी है, कागजात साइन करना है, आज मत करिए। दांपत्य जीवन में चल रही परेशानी दूर हो जाएगी। कोई विवाद, कोई परेशानी, उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना है। खुद गुस्सा मत करिए, सो जल्दी ही परेशानी हल हो जाएगी। और पत्रकारिता के क्षेत्र के अगर आप विद्यार्थी हैं तो जबरदस्त सफलता मिलेगी, या हो सकता है कोई ब्रेक मिल जाए, आपको एक मौका मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सब सामान्य रहने वाला है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।